अंकल के एहसानों का बदला मैं, मामा और ज़ीनिया कभी नहीं उतार सकते। ज़ारा तुम इतना याद रखना, तुम हमेशा मेरी दुआओं में रहोगी। बस अब मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी। मुझे यहाँ अकेला छोड़ के? मुझे पहली फुर्सत में यहाँ से जाना है। मूसा खान की दी हुई प्रॉपर्टी को फरोख करके कहीं घूम जाना चाहती हूँ, किसी ऐसी जगह पर जहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरा अल्लाह। आंटी, सारा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जीती रहो, हमेशा खुश रहो। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकासद में कामयाब करे। फैसल की मोहब्बत तुम्हारा नसीब हो। जीनू, कहाँ हो तुम? क्या? मूसा खान के साथ? तुम तो हॉस्पिटल गई थी हामिद को देखने के लिए। नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है वहां पे मूसा खान के साथ रुकने की। घर वापस आओ। तुम्हें घर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आई? ये क्या बदतमीजी है बाबर? मैं बात कर रही थी ना। आप उसको घर बुला रही थी ये जानते हुए कि वो अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही है। उसके बाप की कंडीशन क्रिटिकल है, वो हॉस्पिटल में है। हाँ तो उसके आशिक का कंधा है ना उसके करीब बाप के मरने का गम मनाने के लिए। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अहमद ने मुझे बताया है स्टंट डाल रहा है उसका, एंजियोप्लास्टी हो रही है। हामिद की हालत ठीक नहीं है। खुदा के लिए अब तो बेवकूफ बनना बंद कर दें अहमद अंकल के हाथों। वो हर तरफ से अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और वैसे भी आपकी उम्र नहीं रही कि किसी का इंतजार करें आप। जो इंसान किसी मासूम की इज्जत से खेल सकता है वो यकीनन अपनी माँ की इज्जत पर भी उंगली उठा सकता है। वो तुम जैसा कोई घटिया इंसान नहीं हो सकता है। अभी तक नाराज है। यहां देखें मेरी तरफ। फिर क्या सोचा है तुमने? मैंने क्या सोचना, आप अच्छी तरह जानती हैं। जमीन अपने महवर के गिर्द घूमती है। मतलब ये कि ज़ारा तुम्हारा महवर है और तुम सारी जिंदगी उसके गिर्द घूमते रहोगे? हकीकत तो यही है अम्मी। ये जो तुम्हारी हकीकत है इसका तुम्हें पहले क्या सिला मिला था? बिक गई थी ना ज़ारा। अपनी खुशी से नहीं बिकी थी अम्मी। आप सब जानती हैं, सारे हालात आपके सामने हैं, फिर भी आप मुझे इल्जाम दे रही हैं। जिन्होंने एक बार तुम्हें डसा है, मैं नहीं चाहती कि दूसरी बार भी तुम इन्हीं लोगों से डसे जाओ। इसीलिए मैं तुम्हें ज़ारा से शादी करने की इजाजत नहीं दे सकती। अम्मी, आप मुझे खो देंगी। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? ब्लैकमेल करना चाहते हो मुझे? नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि खुदा के लिए हमेशा की तरह मेरी ये खुशी भी पूरी कर दे। मान जाए। नहीं, ये नामुमकिन है मेरे लिए। तो फिर ठीक है, ज़ारा के बगैर जिंदा रहना मेरे लिए भी नामुमकिन। अब क्यों रो रही हो? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बिल्कुल साफ है। जब कोई माँ अपनी इकलौती औलाद को अपनी नाकाम मोहब्बत को हासिल करने के लिए खुद से दूर कर दे, तो फिर उस माँ को अपनी औलाद से क्या उम्मीद रखनी चाहिए? कि वो उसकी इज्जत करेगी? नहीं, कभी नहीं। अब तुम्हारे साथ बाबर भी बिल्कुल
वैसा ही सलूक कर रहा है। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, वो तो बस रहने दो। याद है तुम्हें जब 2 साल पहले अमर ने तुमसे कहा था कि उसने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं, वो तो सबा से मोहब्बत करता है। उस रात तुम यहीं बैठी हुई रो रही थी अमर की तस्वीर हाथों में लिए, जब तुम्हारा बेटा बाबर वापस आया था। याद है वो वक्त तुम्हें? नहीं अमर नहीं, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें कभी सबा का भी नहीं होने दूंगी, समझे तुम? मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी और तुम्हारे साथ साथ सबा को भी। मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी अमर, सब कुछ। वाह वाह, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। बाबर, तो ये है वो शख्स जिसके लिए आपने मुझे खुद से दूर रखा, जिसकी मोहब्बत में आपने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया। चुप हो जाओ। क्यों आए हो तुम यूं अचानक? क्यों चुप हो जा? कितनी जालिम है आप। इतने अरसे बाद लौटा हूं, बजाय मुझे गले लगाने के मुझसे पूछ रही है मैं क्यों लौटा। बरसों ममता की तलाश में घुट घुट कर मरता रहा हूं, और अब आपकी मोहब्बत मुझे यहां लाई है। मुझे क्या मालूम था कि इस शख्स की मोहब्बत में गुम होकर आप अपने बेटे को कुर्बान कर चुकी हैं। मेरा बचपन अपनी मोहब्बत की भेंट चढ़ा चुकी हैं आप। कितनी खुदगर्ज है। क्या कोई मां इतनी भी खुदगर्ज हो सकती है? बताइए बताइए क्यों किया ये सब? नहीं है मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब। क्या एक बार बेटा कहकर मुझे अपने गले से नहीं लगाएगी? समझते क्यों नहीं हो बाबर? तुम क्यों नहीं समझते हो मेरी मजबूरी को? एक सवाल का जवाब तो मुझे मिल गया। जो वक्त तुम्हें अपने बेटे की तरबियत में देना चाहिए था, वो वक्त तुमने अपनी नाकाम मोहब्बत के पीछे भागने में गुजार दिया। अब तुम्हें बाबर से कैसा गिला? तुम इसी सलूक की हकदार हो, तो फिर रोना किस बात का? अगर ये सब मेरा कसूर है तो मैं ही बाबर को सुधारूं। मैं ही उसे औरत की इज्जत करना भी सिखाऊंगी। और तुम भी मेरी बात सुन लो। मौला रे कैसा इम्तिहान है। मौला रे कैसा इम्तिहान है। इस वक्त अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई और नहीं है जो तुम्हें इस तकलीफ से निकाल सके। इसलिए अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो और रोने की बजाय अल्लाह से दुआ करो। दुआ करूं? मरियम आंटी, आप इस वक्त यहाँ और ये बैग? ज़ारा, मुझे पानी पिला दो पहले। जी जी, आप बैठे, मैं अभी लेके आती हूँ।
आज से पहले मैं सिर्फ माँ थी, आज औरत बन के सोचा तो मालूम हुआ क्या। मर्द औरत को खुद ही पहले 2 टके का करता है और फिर उसे ताना देता है, चाहे वो उसका अपना बेटा ही क्यों ना हो। मर्द की फितरत कभी नहीं बदलती आंटी। मेरी गलती, सरासर मेरी गलती। एक शराब के पीछे भागते भागते मैंने अपने बेटे को खुद एक ऐसे माशरे में धकेल दिया जहां औरत की कोई इज्जत नहीं। ये सब छोड़ें, आप खुद को संभालिए, मैं खाना लगा देती हूँ आपके। मुझे भूख नहीं है। मरियम आंटी, मैंने भी कुछ नहीं खाया है। और सीनिया? जीनिया मूसा खान के साथ है। तुम हामिद को देखने अस्पताल नहीं गई? पापा ने तो मुझे उसी दिन दफन कर दिया था जब उन्होंने मेरी कीमत वसूल की थी जर खान से। और लाशों से कैसा ताल्लुक, कैसा रिश्ता। खैर छोड़ें, आप रिलैक्स हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। या अल्लाह, तुझे अपने हबीब का वास्ता, अपनी रहमत का वास्ता मेरे पापा को ठीक कर दे। मेरे मालिक, प्लीज मेरे पापा को ठीक कर दे। मैं अपने पापा के बगैर नहीं जी पाऊंगी। या अल्लाह, तुझे अपनी ज़ाते रहीम का वास्ता मेरे पापा को ठीक कर दे। रहम कर मेरे मालिक, रहम कर, मेरे पापा को ठीक कर दे। अच्छा किया आंटी आप यहाँ पे आ गई, मैं भी बहुत तन्हा थी। लेकिन मैं पछता रही हूँ। अब मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं मूसा खान के घर में कैसे रह सकती हूँ जिसकी वजह से मेरे बेटे ने मेरे किरदार पर शक किया। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर यहाँ नहीं तो फिर आप कहाँ जाएंगी? मैं सोच रही थी कि सबा के पास चली जाऊँ और उससे माफ़ी मांग लूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो बाबर की कही हुई बात सच्ची हो जाएगी, जबकि ये सच तो। एक बात पूछूं आपसे, क्या आप वाकई मोहब्बत करती हैं हमारे अंकल से? मोहब्बत करना कोई गुनाह तो नहीं है ज़ारा। ये बात अहमर भी जानता है और सबा भी, लेकिन अब मैं सबा की ज़िंदगी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। मामा कभी भी आपके जाने से डिस्टर्ब नहीं होंगी। उन्हें अहमर अंकल पे और आप पे, दोनों पे बहुत भरोसा है। ये तो बाबर और जीनिया की वजह से 11 बज रहा है और मूसा खान अभी तक नहीं आया। इसका मतलब है जीनिया भी। मुझे तो जीनिया का समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। और तुम यहाँ क्यों रह रही हो? तुम सबा के पास क्यों नहीं चली जाती हैं? यहाँ पे रहती हूँ ताकि मूसा खान पे पल पल नजर रख सकूँ और उसके इरादों पे, वरना मुझे मूसा खान पे बिल्कुल भी यकीन नहीं। खिरकिट की तरह रंग बदलता है। उसकी आंखें नहीं देखी आपने? पता नहीं अब बाबा जीनिया के साथ क्या सलूक करे। मुझे उन दोनों को एक दूसरे के रहमो करम पर छोड़ के नहीं आना चाहिए। अगर मैं बेटे की गाली बर्दाश्त कर लेती तो उन दोनों का घर बचा सकती थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं अभी बाबर को फ़ोन मिलाती हूँ और उसे इत्तला देती हूँ कि आप मेरे पास हैं। देखिए, आप बाबर लेने आए तो आप चली जाइएगा। इस तरह वो दोनों आपकी निगाह के सामने होंगे घर पर, ठीक है? पापा, पापा,
सीनू, बेटा तुम यहाँ? जी पापा, मैं आपकी बेटी। मैं यहाँ हूं ना आपके पास। मैं आपसे दूर भला कैसे रह सकती हूँ? और कोई नहीं है? पापा, आप खामोश रहें। आपकी तबीयत अभी इस काबिल नहीं है कि आप बात करें। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। सीनू, बात सुनो। मैंने तुमसे कुछ पूछा है और कोई नहीं आया। आता भी क्यों? अब मैं किसी का क्या लगता हूं कि कोई मुझसे मिलने आए? क्या रिश्ता रह गया मेरा किसी के साथ? ज़ारा भी तो मेरी बेटी, तो वो क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? इसका मतलब है उसने मुझे माफ नहीं किया। प्लीज पापा, आप ज्यादा मत सोचें और ना ही जहन पर जोर दें। मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ।